है। नहीं, इसमें दोनों ही पक्ष है। देखो, राजनीतिक उभार जो है, जातिगत जो उभार है, जातियां बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिनको आज तक आजादी के बाद प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। तो इसलिए क्या है कि उनको, मैंने पहले भी ये बात कही है, उनको आगे लाने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार है जो इस देश में रहता है। तो इसलिए उन जातियों ने जब यह महसूस किया, इसलिए उनके अंदर संगठन बना और संगठन में जागृति आई। धीरे धीरे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जातिगत जब संगठन बनता है तो निश्चित रूप से समाज की कुरीतियां भी दूर होती है और समाज में एक अच्छा काम करने की योजनाएं भी बनती है। इसमें बुराई नहीं है कि जो सामाजिक जो ताना बाना है, जो रमेश जी ने कहा कि हर जाति के संगठन पहले भी थे, लेकिन उसको राजनीति से इसलिए जोड़ दिया गया कि आज राजनीति ही हर कार्य की धुरी हो गई, इसलिए उसको राजनीति से जोड़ दिया गया है। लेकिन उसमें कोई बुराई नहीं है। सामाजिक संगठन जो है पहले भी थे और सामाजिक संगठन ने बहुत बढ़िया काम भी किए हैं। लेकिन गिरा जी बड़ा सवाल यहाँ इस बात का नहीं है कि सामाजिक संगठनों ने बड़ा समाज को जोड़ने का काम किया है, निश्चित तौर पे। लेकिन जिस तरह से जातिगत उभार में यहाँ तक बात आने लगी है कि प्रदेश का अध्यक्ष कौन बने, तो किस जाति का हो, फलाना विधायक कौन बने, कहां से हो, किस जाति को कितने टिकट दिए जाएं, यानी कि टिकटों के निर्णय से लेकर और प्रदेश अध्यक्ष तक का निर्णय यदि इस बात पर होने लगे कि किस जाति का सपोर्ट चाहिए, तो क्या ये लोकतंत्र के लिए ठीक है? क्या ये राजनीतिक दलों की विचारधारा के लिए ठीक है? नहीं, मैं इस मामले में प्रताप जी कांग्रेस का उदाहरण दे सकता हूं जी कि कांग्रेस ने लंबे समय से, चाहे शासन में रही या शासन के बाहर रही, राजस्थान का इतिहास उठा के देख लें आप कि राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नेतृत्व हर कास्ट के व्यक्ति को मौका मिला। जबकि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठा के देख लें, आपको 2 या 3 जातियां ही मिलेंगी जिनको इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका दिया। यानी कि आप सीधा आरोप लगा रहे हैं वोट बैंक। जहां मुख्यमंत्री बनने की बात थी, राजस्थान का इतिहास उठा के देख लें, जब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला तो इनके मुख्यमंत्री जाति विशेष के व्यक्ति ही बने। इन्होंने अदर जातियों का कहीं ध्यान नहीं रखा। जबकि कांग्रेस ने आजादी के बाद से लेके आज तक हर जाति का ध्यान रखा और मुख्यमंत्री बनने का मौका भी विशेष अलग अलग जातियों को। गिरिराज जी सीधे सीधे आपकी पार्टी पे यह आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी ज्यादा जातिवादी है। अब ये तो कहेंगे कि कांग्रेस में प्रधानमंत्री पहले सरदार जी, फिर इसके बाद में ब्राह्मण, फिर इसके बाद में इसी तरह से राष्ट्रपति, तो ये तो कोई राजनीतिक मुद्दा हुआ नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली अंततः ये सोचना पड़ता है कि प्रदेश के और राष्ट्र के विकास के लिए क्या जरूरी है, उसमें जातिवाद को अथवा दूसरे जो कुछ सीधा आपकी पार्टी पे सीधा सीधा आरोप है कि आप कुछ चंद जातियों की पार्टी बन के रह गए। ऐसी कोई बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का, मैंने कहा, राष्ट्रवाद के और प्रदेश के और जनता के विकास के लिए क्या आवश्यक है, वो उस बात को विशुद्ध रूप से सोचने की जरूरत है और यही हमारा काम है। बिल्कुल रमेश जी, जो जब भी इस तरीके का चुनाव हो तो विकास के मुद्दे को ज्यादा अहम रखना चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं, जाति के आधार से ऊपर नहीं उठकर। राष्ट्रवाद और राष्ट्र के साथ साथ में जनता का विकास कैसे हो और उसको किस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जा सके, ये सोचना चाहिए और इसी को ही लागू करना चाहिए। शुक्रिया रमेश जी, शुक्रिया गिरिराज जी आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए। हम बात कर रहे थे जाति की नीति के बारे में। आज के मुद्दा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।